सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले मैं 4 लेक्चर ले चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने 3 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि क्या था, आपको एक AP दी हुई होगी, उसमें आपको nth टर्म भी दिया हुआ होगा, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि आपको एक टर्म दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये टर्म इस AP में कौन से पोजीशन पर लाई करता है या कौन से पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। और क्या था, और आपको एक AP दी जाएगी जिसका फर्स्ट टर्म दिया जाएगा, लास्ट टर्म दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे A12, A16, A6, A8 इस तरह का कोई एक टर्म पूछ लिया जाएगा। तो इन 3 तरह के कॉन्सेप्ट पे हमने कल क्वेश्चन किया था। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट और हैं, उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इसी 6 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका जो एक्सरसाइज 5.2 है NCERT का वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है कि व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। कहाँ से कह रहा है? फ्रॉम द एंड ऑफ AP। मतलब कि मान लीजिए ये आपकी कोई एक AP है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ये कहाँ तक है? मान लीजिए है 50 तक। ठीक, तो ये कैसी AP है? ये फॉरवर्ड AP है। कैसी AP है ये कैसी AP है? फॉरवर्ड AP। फॉरवर्ड AP मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रही है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रही है। अगर मैं इसी को फ्रॉम द एंड वाली AP बनाऊं, फ्रॉम द एंड वाली AP बनाऊं मतलब आपको nth टर्म से A की तरफ आना है। मतलब इसका कि जो आपका ये 2, 4, 6, 8 है, इसको जस्ट आपको ऐसे रिवर्स कर देना है। मतलब 50 जो है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 50। फ्रॉम द एंड के केस में क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 और जो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा? 50, 10, 8, 6, 4, 2। ठीक, तो अब देखिए ये AP कैसी है? ये AP AN से A की तरफ जा रही है। कहाँ से कहाँ तक जा रही है? AN से A की तरफ जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है? अब इस तरह की AP जब आपको कहेगा फ्रॉम द एंड, तो जो आपका nth टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या चेंजमेंट होगा? और चेंज ये होगा, अगर मैं इसके लिए D फाइंड करूं, इस AP के लिए मैं D फाइंड करूं तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 4, A1 क्या है? 2। आपका D क्या आ गया? 2। ठीक है, आपका D क्या आ गया? 2। चेक कर लेते हैं, एक और फाइंड कर लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 क्या आ गया आपका 6, A2 कितना है 4, तो आपका D कितना आ गया 2। ठीक, अब क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड AP होगी हमारी उसका हम D फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, जो हमारा D आएगा उसका जो साइन होगा, जैसे यहाँ पे क्या साइन है इसका साइन प्लस है। कैसा साइन है इसका? प्लस है। अगर प्लस साइन है फ्रॉम द एंड वाली AP के लिए हम कैसा साइन कर देंगे? उसी का जस्ट अपोजिट वाला साइन, यानी कि ये इसका जो D आएगा इस वाली AP का वो क्या हो जाएगा? -2। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो AP इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जस्ट जो फॉरवर्ड AP थी उसी का जस्ट अपोजिट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप D फाइंड करते, D की वैल्यू कितनी आती? -2 आती। कितनी आती? -2 आती। तो -2 नहीं लेंगे, मान लीजिए -2 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 2 है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए D की वैल्यू आती -5। कितनी आ रही है? -5। तो अगर इस वाले AP के लिए हमारी D की वैल्यू -5 आई है, इस वाली AP के लिए,
जो हमारा डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। मतलब कि फॉरवर्ड एपी का जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा उसी के जस्ट अपोजिट साइन के साथ हमारा एंड एपी जो बनेगी, मतलब बैकवर्ड एपी बनेगी, जो nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाएगी, उसका जो कॉमन डिफरेंस है उसी के जस्ट अपोजिट वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 6th टर्म, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, 6th टर्म मतलब A6। क्या फाइंड करना है, A6 फ्रॉम ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको फाइंड तो A6 करना है, A6 फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये जो एपी आपको दी है इसके एंड से, ठीक, कौन सा टर्म फाइंड करना है, A6। अब देखिए एपी क्या दी हुई है, एपी क्या दी हुई है, 17, 14, 11, कहां तक दी हुई है, -40 तक। तो ये जो एपी दी हुई है ये कैसी एपी है, ये हमारी कैसी एपी है, फॉरवर्ड एपी है। फॉरवर्ड एपी है मतलब कि ए से यानी फर्स्ट टर्म से कहां को जा रही है, nth टर्म को। अगर हम इसको कन्वर्ट करें किसमें, फ्रॉम द एंड वाली एपी, यानी कि एक हिसाब से कहें तो बैकवर्ड एपी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, बैकवर्ड एपी में, बैकवर्ड एपी का मतलब ये है कि ये nth टर्म फर्स्ट टर्म से नहीं, nth टर्म से, बैकवर्ड एपी मतलब क्या हुआ कि nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाएगी। कहां से कहां को जाएगी, nth टर्म से कहां जाएगी, फर्स्ट टर्म की तरफ। तो चेंज करिए, इसकी एपी होगी वो क्या हो जाएगी, -40, फिर 11, फिर 14, फिर 17। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अभी जो आपकी ये वाली एपी है इसका आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। क्या फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब 14, A2 मतलब 14 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब 17। तो आपका जो डी आया, डी कितना आया, -3। एक डी और फाइंड कर लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 मतलब 11 और A2 मतलब 14, यानी कि यहां से भी आपका डी कितना आया, -3 आया। अब देखिए मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, मैंने क्या बताया है कि आपको क्या करना है, अगर एपी फ्रॉम द एंड पूछ रहा है तो जो आपका nth टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जिस साइन का वो कॉमन डिफरेंस आ रहा है फॉरवर्ड एपी के लिए उसी का जस्ट अपोजिट वाला साइन क्या हो जाएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी यानी बैकवर्ड एपी के लिए वो उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे डी की वैल्यू कितनी आ रही थी, फॉर एग्जांपल हमने लिया था -5, ये किसके लिए थी, फॉरवर्ड एपी के लिए, जब आपकी एपी फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जा रही थी। तो जब आपकी एपी लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आएगी तो क्या होगा, जो आपको कॉमन डिफरेंस होगा वो जिस साइन में होगा उसी का जस्ट अपोजिट वाला साइन आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या निकाला, यहां पे हम क्या निकाले, डी। ये किसके लिए था, ये था फॉरवर्ड एपी के लिए। फॉरवर्ड एपी मतलब कि जब आपका टर्म, जब आपकी एपी ए से ए एन की तरफ जा रही थी, फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रही थी, तो हमारा बैकवर्ड एपी के लिए बैकवर्ड एपी के लिए, बैकवर्ड एपी मतलब
जब आपकी AP nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाए, nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाए, तब आपकी AP क्या हो जाएगी, तब आपकी AP का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट वाला साइन, यानी कि D इज इक्वल टू प्लस का 3। यहाँ पे क्या था, ये था फॉरवर्ड AP के लिए, ये आपका कॉमन डिफरेंस था। तो ये जो है बैकवर्ड AP के लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, बैकवर्ड AP मतलब AN से A की तरफ। ठीक, फॉरवर्ड AP के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा उसी के जस्ट अपोजिट वाला साइन आपका बैकवर्ड AP के लिए, यानी फ्रॉम द एंड वाली AP के लिए आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A6 टर्म। ठीक, क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। हमें फाइंड क्या करना है, A6, क्या फाइंड करना है, A6 फ्रॉम द एंड, A6 फ्रॉम द एंड। अब देखिए, फ्रॉम द एंड के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा AN होगा फ्रॉम द एंड वाले के लिए, जो हमारा AN होगा वो हमारा क्या हो जाता है, A हो जाता है। जो हमारा nth टर्म होता है वो क्या हो जाता है, A हो जाता है। जैसे ये कहाँ गया, बैकवर्ड AP कहाँ गई, ये आपकी बैकवर्ड AP थी। तो जो हमारा AN था, AN कितना था, -40, वो हमारा क्या हो गया, A हो गया। तो जो हमारा A होगा, A के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, A6 इज इक्वल टू AN प्लस n तो हमें पता ही है कितना है, 6 - 1 इंटू D क्या रखेंगे हम, बैकवर्ड AP के लिए जो हमारा D था, मतलब फॉरवर्ड AP के लिए अगर हमारा D -3 आया था, तो बैकवर्ड AP के लिए हमारा D क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ क्या रखेंगे, प्लस का 3। अब AN की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू है -40 प्लस 6 - 1 5 × 3। आपका जो A6 है वो क्या हो गया, -40 प्लस 15। ठीक, तो यहां से जो आपका A6 आया वो क्या आया, -40, यहां देखिए A6 जो है आपका क्या है, -40 प्लस 15। इसका मतलब A6 वैल्यू क्या आएगी, -25, यानी कि 6th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ AP कितना होगा, माइनस का 25। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको ये पूछे, आपको एक AP दे दे, उसमें आपसे ये पूछे कि आपको एक पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ AP से। जब भी एंड ऑफ AP करे तो आपको क्या करना है, जो फॉरवर्ड AP का फर्स्ट टर्म होगा वो फ्रॉम द एंड वाली AP के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, और फॉरवर्ड AP का जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो फ्रॉम द एंड वाली AP के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा। और फॉरवर्ड AP के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, तो जो उसका साइन होगा उसी के जस्ट अपोजिट वाला साइन हमारा जो फ्रॉम द एंड वाली AP होगी उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ भी रहा होगा, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह है, इसी में बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको सेम उसी तरह करना है। ठीक, देखिए
जो हमारा एपी है वो क्या है 4, फिर 9, फिर 14, कहां तक है 254 तक। अब ये देखिए कैसी एपी है, ये फॉरवर्ड एपी है। ठीक, तो हमारा इसमें जो फॉरवर्ड एपी मतलब फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रहा है। कहां से कहां तक जा रहा है, फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इसकी बैकवर्ड एपी बनाऊं, एक ऐसी थी फॉरवर्ड एपी, अगर मैं इसकी बनाऊं बैकवर्ड एपी बनाऊं, क्या हो जाएगा 254 कहां तक 14, 9 और 4। ये कैसी एपी है, ये आपकी बैकवर्ड एपी है। ठीक, बैकवर्ड एपी क्या होती है, बैकवर्ड एपी आपकी nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जाती है। कहां से कहां, फॉरवर्ड एपी फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जाती है, बैकवर्ड एपी nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ आती है। अब इस एपी के लिए जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड एपी का nth टर्म था वो हमारा इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, इस एपी का अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो d इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 9, ये है a2, ये है आपका a1, ये है आपका a3, ये है आपका an। तो आपका जो d हो जाएगा, d क्या होगा a2 माइनस a1। a2 मतलब 9, a1 मतलब 4, तो जो आपका d आ गया कितना आया 5। अब एक d और फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, d आ गया कितना a3 मतलब 14 और a2 मतलब 9, तो d कितना आ गया 5। ठीक, अब यहां पे देखिए दोनों ही केस में हमारा d कितना आ रहा है 5 आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। मतलब फॉरवर्ड एपी, अगर फॉरवर्ड एपी के लिए d पॉजिटिव है तो बैकवर्ड एपी के लिए d क्या हो जाएगा, d निगेटिव हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड एपी के लिए d पॉजिटिव है तो बैकवर्ड एपी के लिए d क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यानी कि बैकवर्ड एपी के लिए जो हमारी d की वैल्यू होगी वो क्या होगी माइनस का 5, क्या होगी माइनस का 5। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि हमें 10th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम एंड ऑफ एपी। ये जो आपको एपी दी हुई है इसके एंड से मतलब nth टर्म से जब भी एपी क्या हो जाएगी बैकवर्ड हो जाएगी, यानी nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जब हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए an क्या होता है, an होता है an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैकवर्ड एपी के लिए जो हमारा a होगा वो हमारा nth टर्म होगा फॉरवर्ड एपी का, किसका फॉरवर्ड एपी का। ठीक है, तो आइए इसके हिसाब से फाइंड करते हैं फ्रॉम द एंड। तो a10 फ्रॉम एंड क्या हो जाएगा a मतलब nth टर्म, a मतलब फॉरवर्ड एपी का nth टर्म, या जो बैकवर्ड एपी हम बनाए हैं उसका ही फर्स्ट टर्म, यानी कि 254। ठीक, a हो गया प्लस n मतलब 10, n की वैल्यू तुम्हें पता है 10th टर्म यानी 10 माइनस 1 d की वैल्यू क्या हो जाएगी बैकवर्ड एपी के लिए
-5, क्योंकि फॉरवर्ड एपी के लिए क्या आई थी, प्लस की 5, तो बैकवर्ड एपी के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन यानी कि -5। डी कितना आ गया, -5। क्या हो जाएगा फिर ये 254 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई -5, कितना हो गया ये 254। ये कितना हो जाएगा, प्लस -45, 254 -45 कितना आएगा ये 14 - 5 9 और 4 0, ठीक है। यानी कि A10 फ्रॉम द एंड 10th term from the end of the AP is 209, यानी कि 10th term from the end of AP आपका क्या हो जाएगा 209। आपको जो 10वां टर्म होगा फ्रॉम द एंड, यानी कि जो AP आपको गिवन है पीछे से, फ्रॉम द एंड ऑफ द AP कितना हो जाएगा 209, ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। अब अगर देखिए, अगर आप बुक में देखेंगे, बुक में क्या किए हैं, बुक में क्या किए हैं, देखिए बुक में कुछ किए नहीं हैं। मैं क्या बता रहा हूं कि जो एपी हम an क्या होता है, मैं यही बता रहा हूं, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। जो फॉरवर्ड एपी का अगर हमारा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया है तो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड के लिए निगेटिव आया है तो बैकवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या किए हैं, बुक में जो इसका एक अलग सा फॉर्मूला बना दिए हैं। कौन सा फॉर्मूला बना दिए हैं, जो भी आपको एक पार्टिकुलर टर्म फाइंड करना होगा, जो भी आपको एक टर्म फाइंड करना होगा, आपको क्या करेंगे, एक ही जगह लिखवा दिए हैं an लिखवाए हैं, या फिर क्या लिखे हैं l। जो an होता है वही हमारा लास्ट टर्म होता है, वही हमारा क्या होता है, जनरल टर्म, यानी कि यहां पे क्या लिख दिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही किए हैं, क्योंकि कोई मतलब है नहीं इसका, ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसी पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड के टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए करिए। ठीक है, आते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एपी 7, 10, 13, कहां तक 184 तक। मतलब ये एपी आपकी कैसी है, ये आपकी कैसी है, फॉरवर्ड एपी है। फॉरवर्ड एपी मतलब कि फर्स्ट टर्म से nth टर्म की तरफ जा रही है। अगर मैं इसका, ये कैसी एपी है, फॉरवर्ड एपी, अगर मैं इसी का बैकवर्ड एपी बनाऊं, क्या बनेगा 184, 13, 10 और 7। तो ये कैसी एपी हो गई, ये हो गई आपकी, ये कैसी एपी हो गई, ये हो गई आपकी बैकवर्ड एपी, जो कि कहां से कहां तक जा रही है, आपकी nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ, जो कि आपके nth टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखिए, ये जो एपी है आपकी फॉरवर्ड एपी जो है, कौन सी एपी, जो आपकी फॉरवर्ड एपी है 7, 10, 13, ठीक। इसके लिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक। a2 हमारा क्या है 10, a1 क्या है 7,
तुम्हारा डी कितना आ गया 3। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 13 और A2 क्या है 10, यानी डी कितना आ गया 3, ठीक है। अब देखिए जो फॉरवर्ड एपी है, कौन सी एपी, जो आपकी फॉरवर्ड एपी है, उसके लिए आपको डी कैसा आ रहा है प्लस का 3, यानी डी कैसी है, डी है पॉजिटिव, ठीक है। डी कैसा है आपका, डी है पॉजिटिव, ठीक। तो जो हमारा बैकवर्ड एपी होगा, जो हमारा बैकवर्ड एपी होगा, बैकवर्ड एपी के लिए जो हमारा डी हो जाएगा वो डी क्या हो जाएगा -3, क्योंकि जो साइन होता है फॉरवर्ड एपी के लिए उसी का जस्ट अपोजिट वाला साइन हमारा क्या हो जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी वाले के लिए कॉमन डिफरेंस हो जाता है। मतलब डी कैसा हो जाना चाहिए निगेटिव, ठीक है। डी कैसा हो जाना चाहिए निगेटिव। इसके हिसाब से अब अगर हम कौन सा टर्म फाइंड करने बोला है 8th टर्म, तो अगर हम क्या फाइंड करें, अगर हम 8th टर्म फ्रॉम द एंड अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ए एन हमारा क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए जो आपका a होगा बैकवर्ड एपी के लिए क्या होता है, जो आपका a होता है वो आपका nth टर्म हो जाता है, ठीक। पुट करके आंसर निकालिए आप, क्या करेंगे आप इसकी वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, क्या करना था आपको जहां जहां ए है वहां वहां ए एन की वैल्यू पुट कर देनी है अगर आप कोई भी टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी से। तो करिए, यहां से क्या हो जाएगा ए फ्रॉम द एंड क्या हो जाएगा ए के प्लेस में हमें क्या रखना है ए एन, यानी कि क्या रखना है 184, क्या रखना है 184 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका फॉरवर्ड एपी के लिए डी क्या आया था प्लस का 3, तो निगेटिव एपी के लिए आपका डी क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3। ए 8 क्या हो गया आपका 184 प्लस 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3, ठीक। कितना हो गया 184 प्लस माइनस 21, 184 माइनस 21 आपका क्या आ गया A8। A8 की वैल्यू क्या आ गई 413,826, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। क्या आ गया आपका, यह आ गया आपका 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, ठीक है। इस तरह आपका क्या होता है क्वेश्चन फाइंड होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक एपी दी हुई होगी और उसमें पूछ लेगा कि आप एंड से
n से कोई ना कोई एक टर्म फाइंड करिए। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो आपका बैकवर्ड एपी के लिए, जो आप फॉरवर्ड एपी के लिए जो आपका a होगा वो बैकवर्ड एपी के लिए nth टर्म हो जाएगा, जो आपका फॉरवर्ड एपी के लिए nth टर्म होगा वो बैकवर्ड एपी के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फॉरवर्ड एपी के लिए जो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा उसका जो साइन होगा उसी के जस्ट अपोजिट साइन वाला मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम द एंड ऑफ एपी के लिए आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर आपको एक एपी दी हुई है तो उसका मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने सही बोला था। इन द अबव कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द मिडिल टर्म ऑफ एन सीक्वेंस। मतलब आपको एक एपी दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें ये पूछ लेगा कि इसका जो मिडिल टर्म है वो आप फाइंड करके मुझे बताओ। ठीक है, अगर तो अब फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, क्वेश्चन क्या कहेगा, आपको एक एपी दे देगा, मान लो ये एपी दे दिया आपको 1 5 एपी मान लो क्या दे दिया 5 10 15 100 तक। अब कह दिया इस एपी का आप मुझे मिडिल टर्म फाइंड करके दो। कभी कभी क्या कहता है, जो मिडिल टर्म आ रहे हैं उनका सम, मतलब जो मिडिल टर्म निकले उनका सम। ठीक, अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें n निकालना पड़ेगा। मतलब उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है पहले हमें ये पता चले। ठीक है, तभी तो हम निकालेंगे कि मिडिल टर्म क्या होगा। अब उसकी भी कंडीशन है, अगर हमारा n जो है वो ऑड आता है तो हमारा मिडिल टर्म कैसा होगा, अगर हमारा जो n है वो इवन आता है तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हमारी n की वैल्यू क्या आती है, ऑड आती है। ऑड मतलब अगर उसकी वैल्यू 7 9 11 13 इस तरह की आ रही है तो जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, n+1 बाई 2th टर्म जो होगा वही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और अगर आपका n की वैल्यू इवन आती है, कैसी आ रही है, इवन आ रही है, मतलब जैसे मान लो 10 आता है, 12 आता है, 16 आता है या 20 आता है, इस तरह की वैल्यू अगर आती हैं, आपका जो मिडिल टर्म होगा वो 2 मिडिल टर्म निकलेंगे। कितने मिडिल टर्म निकलेंगे, 2। अब देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, मान लो आपके पास बॉल है, क्या है, बॉल है। ठीक, कितनी बॉल है, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, मान लो 5 है। कितनी है, 5 है। ये मैं ऑड के लिए बता रहा हूं, किसके लिए, ऑड के लिए। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉल मान लो 5 है, मान लो ये बॉल नंबर 1 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब अगर पूछा आपसे कि आप इसमें से जो मिडिल वाली बॉल है उसको उठाओ, क्या बोल रहा है, मिडिल वाली बॉल है उसको उठाओ। तो मिडिल हम कैसे पता करते हैं, मिडिल मतलब हम ऐसे बॉल को उठाएंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड भी सेम नंबर ऑफ बॉल बची रहे और राइट हैंड साइड भी हमारी सेम नंबर ऑफ बॉल्स बची रहे। तो हम कौन सी बॉल उठाएंगे, ये वाली बॉल उठाएंगे। क्यों उठाएंगे ये वाली बॉल, क्योंकि अगर हम इसको उठाते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड भी 2 बॉल्स बची रहेंगी और हमारे राइट हैंड साइड भी 2 बॉल बची रहेंगी, मतलब इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स बची रहेंगी अगर हम नंबर 3 नंबर की बॉल उठाते हैं तो। अब यही अगर कह दे कि आपका, क्या कह दे, यहां देख लेते हैं, अगर कह दे कि आपका नंबर ऑफ बॉल्स अगर मान लो बता दे 10 है, कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं, नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 10 है, रखते हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ बॉल्स कितना दे दिया है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ बॉल्स आपको कितना दे दिया है? 10। अब इसमें से कह रहा है आप एक जो मिडिल वाली बॉल है उसको उठाइए। अब आप कैसे उठाएंगे? देखिए, अगर आपको मान लीजिए 4 इधर रख देते हैं और 4 इधर भी रख देते हैं, कितने रख देंगे इधर? 4 बॉल इधर और 4 बॉल इधर। अब अगर 4 बॉल इधर फिक्स हो गई, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स इधर कितनी हो गई? मैंने क्या बताया था कि मिडिल टर्म क्या होता है? जिसके राइट हैंड साइड भी इक्वल नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ टर्म बचे रहें, या सेम नंबर ऑफ टर्म बचे रहें, और राइट हैंड साइड भी सेम नंबर ऑफ टर्म बचे रहें। क्या होगा अगर आप यहां से 4 बॉल इधर रख देते हैं और 4 ही बॉल इधर रख देते हैं? बचा कितने बॉल? 2 बॉल बचा। मतलब आपका जो मिडिल टर्म आएगा वो 2 आएगा। यानी कि ये समझ लीजिए, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म इवन आता है तो आपका जो मिडिल टर्म होगा वो 2 मिडिल टर्म आएंगे। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो आपका मिडिल टर्म कितना आएगा? 1 मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे मिडिल टर्म? अगर आपका नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो पहला होता है n/2th टर्म, और दूसरा होगा n/2 प्लस वन टर्म। ठीक, यहां देखिए, अगर आप एक बॉल इधर ज्यादा ले लेते हैं तो ये तो अनबैलेंस हो गया ना, इधर तो 5 हो गए, इधर 4 ही है, तो मिडिल 5 मिडिल कैसे हुआ? ये आप अगर इधर बढ़ा देंगे तो इधर 5 हो जाएगा, उधर 4 हो जाएगा, तो ये 6 भी जो है मिडिल टर्म नहीं होगा। यानी कि जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म होंगे तो आपके पास 2 मिडिल टर्म आएंगे। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक n/2th टर्म, ठीक है, दूसरा n/2 प्लस 1। अगर आपका नंबर ऑफ टर्म ऑड है आपके पास 8 मिडिल टर्म आएगा, जो कि क्या होगा? n+1/2। क्या होगा? n+1/2। ठीक है, इसी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, जो मैं बताया अभी वही दिया हुआ है। n इवन है, क्या हो जाएगा? n/2 और n/2 प्लस 1, जो कि अभी यहां पे बताया। n अगर इवन है तो n/2 और n/2 प्लस 1। फिर n अगर ऑड है तो मैंने क्या बताया? n+1/2, जो कि अभी बताया पिछली वाली स्लाइड में, ये n+1/2। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, करना कुछ नहीं है आपको, बस एपी दी हुई है, लिखते हैं एपी। ठीक, कैसी है एपी? 6, 13, 20, कहाँ तक है? 216 तक। अब देखिए, आपको फाइंड क्या करना है? मिडिल टर्म फाइंड क्या करना है? मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है। उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इसमें ए दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 6। ठीक, फिर हमारा लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 216। अब अगर हम इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? 13 और फर्स्ट टर्म कितना है? 6। तो हमारा डी कितना हो गया? डी हो गया हमारा 7। एक और निकाल लेते हैं, डी क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 20 और सेकेंड टर्म 13। डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। डी की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों ही केस में हमारा डी कितना आ गया? 7। ठीक, अब आते हैं हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने पे। तो हमें ये पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। जो हमारा लास्ट टर्म होगा, nth टर्म होगा, वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म हमें पता है, कितना है nth टर्म? 216।
इज इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 6 प्लस n हमें पता नहीं है n माइनस 1 डी भी पता है कितना 7 216 ये 6 इधर प्लस में है इधर आया तो माइनस इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 7n माइनस 7 ये कितना हो गया 210 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 210 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। अभी प्लस 7 कहाँ से आया 7 इधर माइनस में था इधर आया तो प्लस कितना हो गया ये 217 इज इक्वल टू 7n 217 अपॉन 7 इज इक्वल टू n। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई n की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब ये बताइए ये जो 31 है इवन है या ऑड है 31 जो है हमारा ये ऑड है। अगर हमारा n ऑड होता है हम मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं n हमारा अगर ऑड है n हमारा क्या है ऑड है तो मिडिल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे n प्लस 1/2 टर्म जो होगा हमारा वही हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। ठीक है मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा n मतलब 31 प्लस 1/2 यानी कि 32/2 जो कि कितना होता है 16। हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया 16 यानी कि जो हमारा 16th टर्म होगा जो हमारा 16th टर्म होगा इस एपी का वही हमारा मिडिल टर्म होगा। जो हमारा 16th टर्म होगा वही हमारा मिडिल टर्म होगा। फाइंड कर लेते हैं 16th टर्म a16 इज इक्वल टू a यही तो होता है n हमारा क्या हो जाएगा 16 तो a क्या हो जाएगा a हो जाएगा हमारा 6 n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 सॉरी 16 माइनस 1 d मतलब 7 कितना आ गया 6 प्लस 15 माइनस 7 6 प्लस कितना हो गया 111 यानी कि आपका A16 क्या आ गया 111। कोई दिक्कत कुछ करना है नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या करना है nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। वहां nth टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको वहां से n निकाल लेना है फिर आपको देखना है कि n इवन है या ऑड है। अगर n ऑड है तो आप मिडिल टर्म ऑड वाले का फॉर्मूला लगाओ जो कि होता है n प्लस 1/2। अगर आपका n इवन आ रहा है तो आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे। उसके लिए आपको कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक होता है n/2 और एक होता है n/2 प्लस 1। तो यहां से आपको क्या निकलेगा आपका मिडिल टर्म कौन सा है पूरे एपी का आपका मिडिल टर्म कौन सा है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे an का फॉर्मूला लगा के जो मिडिल टर्म निकले उसको रख के nth टर्म का फॉर्मूला लगा के आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है करना कुछ नहीं है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन हुआ है सेम उसी तरह ये वाला भी क्वेश्चन होगा करिए। ठीक है देखिए ये जो एपी है ये जो एपी है कैसी है 213 205 197 और 37। ठीक अब इसके लिए हमारा ए क्या हो जाएगा 213 an यानी कि हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 37। कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस
फर्स्ट टर्म यानी कि 205 माइनस 213 कितना आ जाएगा डी माइनस का 8। एक और निकाल लेते हैं डी A3 माइनस A2। A3 कितना है 197 माइनस 205, तो यहाँ से डी कितना आ गया माइनस का 3। दोनों ही केसेस में हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 3 नहीं 8। दोनों ही केसेस में हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 8। अब हमें फाइंड क्या करना है मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है nth टर्म नहीं नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये फाइंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an हमें पता है कितना है 37 इज इक्वल टू ए भी हमें पता है कितना है 213 प्लस n हमें पता नहीं है माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, डी पता है, डी हमें पता है कितना है -8 337। अब यहाँ पे देखिए 213 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -8। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बताइए, कर लेते हैं। $176 वो भी माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि जो हमारा 213 है वो माइनस में है। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना हो जाएगा -8n माइनस माइनस प्लस 8 -176 इधर प्लस का 8 है इधर आया तो -8 इज इक्वल टू -8n। ठीक है, ठीक, ये कितना हो गया माइनस का 184 इज इक्वल टू माइनस का 8n, माइनस से माइनस कैंसिल 184 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 जा 16 24 8 3 जा 24 n इज इक्वल टू कितना आया 23। अगर n इज इक्वल टू 23 आया मतलब n की वैल्यू कैसी है ऑड है। n की वैल्यू कैसी है ऑड है। अगर n हमारा ऑड है तो हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, हमारा मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म होता है हमारा n/2 नहीं, मिडिल टर्म होता है हमारा n+1/2th टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म निकालते हैं, कैसे निकलेगा 23 + 1/2 यानी कि 24/2 क्या आ जाएगा आपका मिडिल टर्म। आपका जो मिडिल टर्म है क्या आ जाएगा 12th टर्म। क्या आ जाएगा जो आपका 12th टर्म है वही आपका मिडिल टर्म है। अब अगर आपको 12th टर्म फाइंड करना है A12 तो आप क्या करेंगे a मतलब 213 प्लस n-1 मतलब 12 - 1 इंटू d मतलब -8। कितना आ गया 213 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई -8 213 माइनस 88 कितना आएगा 5। ठीक 2 1 ठीक है। ठीक कितना आ गया 125 यानी कि जो आपका A12 आएगा, जो आपका A12 आएगा वो कितना आएगा, जो आपका A12 यानी कि मिडिल टर्म की वैल्यू होगी वो क्या होगी 125
होगी, कितनी होगी 125। अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आपको इसको क्या करना है, करके लाना है। ये वाला भी क्वेश्चन फाइंड द एट टर्म ऑफ NIP 31 मोर, ये बताया नहीं अभी, ये भी नहीं बताया हूं। चलिए ये अभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये कल डिस्कस करेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप ट्राई करके आएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आपको कुछ करना है नहीं। क्या बोल रहा है, 8 टर्म ऑफ NIP मतलब A8 आपको दिया है 31, A15 आपको दिया है 16, नहीं A15 दिया है 16 मोर देन द 11 टर्म, मतलब A15 आपको क्या दिया है, A11 प्लस 16। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, आप फाइंड करोगे A और D की वैल्यू आ जाएगी। अगर A आ गया और D आ गया तो आपको क्या करना है, AP आपकी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अपने नए वीडियो में, जिसमें हम क्या जानेंगे, पहले तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, थैंक यू।